अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो किस्सा आपको बयान करने जा रहा हूँ, ये किस्सा मैंने कल रात ही अपने एक जानने वाले की ज़बानी सुना, जिनका ताल्लुक कराची से है। उनकी ही ज़बानी बयान कर रहा हूँ। उन्होंने बताया, न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री की शुरुआत की। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 हिस्सों पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ थीं। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का कमरा था, फिर दो तरफ 2 फैक्ट्रियां और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस था। एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीनरी लगी हुई थी। इर्द गिर्द में 3 प्लाट खाली थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं सैंपलिंग वगैरह बनाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते थे, तो खाना चाय सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीबन 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा कि अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाना खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बेटी या बीवी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा, ज्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफी सख्त होते हैं, कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोर कर यहीं किसी प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे तो गाड़ी गेट से निकलने लगी तो दानिस्ता तौर पर नजरें वहीं छत की तरफ गईं। इस वक्त भी कोई लाल चादर पहने छत पर बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक दिन बारिश दिन के वक्त शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज्यादा तेज थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल एक साइड पे करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहां आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान होकर कहने लगा, हमारी फैमिली तो गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है ऊपर जाने का। वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा दें। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा जमा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था इसने दूसरे दिन ही सुबह अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहां गए तो दरवाजा अंदर से बंद करके वो जोर जोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी इसे घूर रही है। हमने इसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बताया कि दरवाजा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि उसको नजर आया कि वो औरत उसे देख रही है। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हवा छू कर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नजर आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा। अगले दिन मामला ज्यादा खतरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्रॉली से टकरा कर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज्यादा खराब था तो हमने फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से हमने ये जगह ली थी उसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन वगैरह कहीं और शिफ्ट करना आसान भी ना था और खर्चा भी काफी था। ब्रोकर ने तवक्का के बरअक्स हमारी बात तवज्जो से सुनी और कहा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम है मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इस ब्रोकर से ही सबा सिनेमा के करीब एक और जगह की बात की
پھر اس نے اس لڑکی کی یا بھوت یا روح جو بھی تھا اس کی کہانی ہمیں سنائی، جو اس نے 4-5 سال قبل ہی سنی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ تھا۔ کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال، شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے وہاں سے۔ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے، ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا، جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے، پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف میں اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر بھی اس روڈ کی طرف نہیں گئے۔